नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आपने देखा कि इवनिंग के टाइम में लगातार हम आप लोगों के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड हर एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और बता रहे हैं हर एक सब्जेक्ट को, ताकि आपको अगर कभी फ्यूचर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना पड़े तो आपको कोई दिक्कत ना आए, या अभी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें कुछ अगर आपको पॉइंट्स क्लियर करना हो तो वो समझ पाएँ, या मान लीजिए अभी आप सोच रहे हैं कि बाद में काम करेंगे तो अपने आप प्रोडक्ट का प्लानिंग या चीज़ों का प्लानिंग आप कर पाइए कि किस तरीके से आपको इस फील्ड में उतरना है और कैसे कैसे काम होता है। तो पिछला वीडियोस में आपने देखा हमने पूरा एक चैप्टर डिस्कस किया, कम से कम 21 पॉइंट था उसमें, 21-22 पॉइंट था कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स होता है एक्सपोर्ट का, वो उसमें क्या क्या चीज़ें एलिमेंट होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें लिखनी चाहिए और उसमें क्या क्या वैलिड होता है, क्या प्रोसेस होता है, ये पूरा चीज़ आपने देखा, हमने उसमें बताया था। तो वो चैप्टर के बाद अब नेक्स्ट आपको से आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपोर्ट का प्रोसीजर। कि मान लीजिए आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, आपको एग्रीमेंट मिल गया, आपका ऑर्डर आ गया, बायर ने आपको फॉरेन से ऑर्डर दे दिया, तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपकी तरफ से, आपके बिहाफ पे, ताकि आप एक्सपोर्ट का प्रोसेस जो है स्टार्ट कर पाएँ। तो उसमें देखिए सबसे पहला आता है कि जनरेशन ऑफ परफॉर्मा इनवॉइस। एक एक्सपोर्ट ऑर्डर आने के बाद आपको एक इनवॉइस जनरेट करना पड़ता है गुड्स से रिलेटेड और प्रैक्टिस से रिलेटेड, जिसको आपका परफॉर्मा इनवॉइस बोलते हैं, परफॉर्मा इनवॉइस बोलते हैं, ताकि आप लोगों को सही उसका रेट प्राइस वगैरह आपका जो इम्पोर्टर है उसको मिल पाए, और मिलने के बाद वो चीज़ें अपना एक बार देख पाए। उसके बाद आपको होता है कि पेमेंट का सिस्टम, कन्फर्मेशन ऑफ एडवांस पेमेंट और लेटर ऑफ क्रेडिट। कि अगर मान लीजिए इनवॉइस परफॉर्मा आपके पार्टी ने देख लिया तो वो क्या पेमेंट कैसे करना चाहता है, क्या वो एडवांस पेमेंट करना चाहता है या वो एलसी में पेमेंट करना चाहता है। और अगर एलसी में पेमेंट करना चाहता है तो आपका काम है कि आप पहले उसके एलसी को अपने बैंक से वेरीफाई करवा लें कि चीज़ें जेन्युइन है कि नहीं है। अगर उसके बाद मान लीजिए आपका पेमेंट का भी बात हो गया, उसके बाद आता है बुकिंग ऑफ कार्गो। उसके बाद आप कहाँ से एक्सपोर्टर के लिए कार्गो कहाँ से बुक कीजिएगा, एडवांस में आप शिपिंग कर सकते हैं, ताकि जो कंट्री के यहाँ पे आपको सामान पहुँचाना है उसमें टाइम ना लगे और चीज़ें जल्दी से जल्दी पहुँच पाएँ। और इसमें आपका लोडिंग डेट, वेट, टाइप ऑफ कार्गो, डेस्टिनेशन सारा कुछ दिया होना चाहिए। उसके बाद आता है सोर्सिंग ऑफ पैकेजिंग ऑफ गुड्स। कि मान लीजिए हर एक आदमी तो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर नहीं है, यानी मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर वो होता है जो चीज़ें बनाता है और फिर बेचता है, और एक होता है मर्चेंट एक्सपोर्टर। जैसे मान लीजिए चाय का हम उदाहरण देते हैं, तो चाय के केस में क्या होता है, मैक्सिमम लोग जो हैं वो मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं कि वो किसी थर्ड पार्टी से सामान लेते हैं और फिर उसको पैकिंग करा के सामने देते हैं। तो उसका सोर्स, उसका गाइडलाइन आपको देख लेना पड़ेगा कि जो सोर्सिंग जहाँ से आप कर रहे हो, तो वो जो पैकिंग वगैरह जो चीज़ें हो रही हैं आपके बायर के अनुसार हैं कि नहीं है, सारी चीज़ें गुड्स और उसका जो भी आइटम है। आप अपने मैन्युफैक्चरर को वो लिस्ट दे सकते हैं कि आपका बायर का ये रिक्वायरमेंट है, आपको इस तरीके से पैकिंग करके 25 केजी के पैक में, 50 केजी के पैक में या 20 केजी के पैक में कैसे वो जाएगा और किस मटेरियल से पैक होगा, ये सारा चीज़ उसमें दिया होना चाहिए। उसके बाद होता है कि आप कहाँ से एक्सपोर्ट कीजिएगा। हमारे देश में बहुत सारे स्टाफ ऑफ पैकिंग गुड्स बोलते हैं इसको, कि बहुत सारे जगह पे एक्सपोर्ट EOU है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। यानी पता चला कि वो आपने बुकिंग कर दिया और उसने आपको जो वहाँ पोर्ट से आप भेजना चाहते हैं वो पोर्ट तक आपका सामान पहुँचा दिया। उसके बाद आपका काम है कि आप उसको किस कार्गो से आप बुक कर किए हैं, नहीं किए हैं, वो भेजिएगा। तो आपको अगर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर हैं या एक्सपोर्टर हैं तो आप अपने मैन्युफैक्चरर से बात कर लीजिएगा कि वो क्या पोर्ट तक आपको चीज़ें पहुंचा के देगा या आपको अपने सोर्सिंग के थ्रू वहाँ उसको मंगाना पड़ेगा। और उसके बाद आता है छठा पॉइंट, इंस्पेक्शन। अगर मान लीजिए आपका बायर का जो रिक्वायरमेंट है कि जो चीज़ें आप भेज रहे हो तो उसका इंस्पेक्शन भी करके देना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें नॉर्मली थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन भी करा सकते हैं। जो बहुत सारे एजेंसियां हैं हमारे इंडिया में जो आपका इंस्पेक्शन, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन का काम करती हैं थर्ड पार्टी, और वो अपना सर्टिफिकेट या मान लीजिए डिटेल्स रिपोर्ट चार्ट भी देती हैं, ताकि आपको पता चल पाए कि सारा चीज़ ठीक है, गुड्स, वेट्स, प्राइस, इसमें सब कुछ दिया रहता है।
ये 6 पॉइंट है जो आपको स्टार्टिंग में चाहिए होगा जब भी एक्सपोर्ट का प्रोसीजर होगा। बाकी का 6 पॉइंट जो है और भी कम से कम समझिए तो आपका 6 पॉइंट और भी कम से कम 6 पॉइंट है जिसको हम लोग कल के वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे कि रेस्ट जो 6 पॉइंट है उसमें क्या क्या होता है और क्या क्या चीज़ें कवर करती हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।